ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए अगर आप दरोगा का एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार पुलिस, ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आखिर जो 4 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं बट हार्डली सिलेक्शन कितने का होता है, 5% या मोर देन 5% का सिलेक्शन होता है। ऐसा क्या है जो 5% लोग करते हैं और ऐसा क्या है जो 95% लोग करते हैं और वो क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करना है। ये वीडियो से आपको एक नया रास्ता मिलेगा, यू विल गेट ए न्यू डायरेक्शन। ठीक है, एक नया डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ सही तरीका क्या है एग्जाम निकालने का। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरीके का बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अराउंड जैसा कि हमने बोला कि 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, हार्डली 5 से 5.5% का सिलेक्शन होता है। फाइनल मतलब मैं फाइनल का बात कर रहा हूँ, मेरिट का। ठीक है, ऐसे तो मैक्सिमम लोग प्री में ही छट जाएंगे। तो ऐसा क्या है, तो एक चीज आप समझ लो, आपके पास अगर अभी टाइम मिला है तो इसको यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइम को आप यूटिलाइज कैसे करते हो। देखो, जो 95% लोग हैं, ठीक है, जो 95% लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, गलत, जो 5% लोग वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या है, तो देखिए, सबसे पहले जब आपको इतना स्पेस मिल चुका है, मतलब टाइम स्पेस या टाइम ड्यूरेशन मिल चुका है, उसको किस तरीके से यूज करना आप ध्यान से समझना। देखो, अभी आपको मैक्सिमम ये करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, दिन भर क्वेश्चंस पे नहीं लगाने। क्योंकि देखो, एक आपने कहावत सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपना कुल्हाड़ी तेज करना है, अभी से काटने नहीं लग जाना है। जब काटना होगा तो आप 1 घंटे में काट दोगे। ठीक है, तो अभी आपको अपना कुल्हाड़ी जो है उसको क्या करना है, शार्प करना है। ठीक है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आप क्वेश्चन का धजिया उड़ा दो। वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा कि जब आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे, हर उस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ोगे, और डिटेल में पढ़ने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कब करना है, तो पहले डिटेल में पढ़ लेना है, उसके बाद घटना चक्र का बुक उठाना है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने और उसके डिटेल पढ़ने हैं। एग्जाम से पहले आपको बहुत टाइम मिलेगा, 1 महीना पहले तो छोड़ो, 15 दिन पहले भी अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, सिर्फ सेट मारना स्टार्ट करोगे, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। बट जो अभी का जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करना है। वो कैसे करना है, तो सब्जेक्ट वाइज, अगर आपका साइंस कमजोर है, ठीक है, तो साइंस पे एकदम फोकस करो। बायोलॉजी कमजोर है तो बायोलॉजी पे एकदम डिटेल में पढ़ो हर चीज। ठीक है, आप लूसेंट खत्म करो, क्राउन खत्म करो, और अच्छे अच्छे जो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे उसको अच्छे से देखो, और अपना इतना स्ट्रांग बना लो हर सब्जेक्ट। ठीक है, ताकि जब अगर आपके सामने कोई गलत क्वेश्चंस भी डालता है तो आपको समझ में आए कि हाँ ये गलत क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोग क्या हो, कभी इस वीडियो पे देख लेते हो, कभी उस वीडियो पे देख लेते हो, कोई वो ग्रुप है दिन भर क्वेश्चंस लगाते हो, ये सही नहीं है। इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चंस ही लगाते रह जाओगे। अभी आपको क्या करना है, आपको इस लेवल में होना है। देखो, सिलेक्शन का सिंपल सा फंडा मैं बनाता हूं, आपको इस लेवल में होना है कि आप हर एक सब्जेक्ट को किसी को पढ़ा पाओ। अगर मैं आपको बोल दूं कि जाके फिजिक्स पढ़ा दो, जाके बायोलॉजी पढ़ा दो, तो अपने नीचे वाले जो है उनको आप उस चीज को पढ़ा पाओ। अगर ये चीज करते हो तभी सिलेक्शन आपका इंश्योर होगा, और आप एक में सिलेक्ट नहीं होगा, आपका लाइन लग जाएगा एग्जाम का सिलेक्शन का। ठीक है, तो ये सही तरीका हो। तो इसको मैं कंक्लूड करता हूं फिर से कि क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है कि क्वेश्चंस लगाना है, क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चंस कैसे लगाना है, पहले आपको उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है, इस लेवल पे कंप्लीट करना है कि अगर कोई क्वेश्चंस आपके सामने गलत आता है तो आप सामने वाले को बता पाओ कि हाँ ये क्वेश्चंस गलत है। क्यों, क्योंकि वो खुद भी किसी बुक से उस क्वेश्चंस को उठा के डाल रहा है। और एक चीज जो मुझे सुपर इंपॉर्टेंट, मेरा बात याद आ गया, जब भी आप क्वेश्चंस कहीं लगाते हो या किसी ग्रुप में लगाते हो, चाहे किसी वीडियोस पे लगाते हो, ये चीज याद रखना, यू आर नॉट गोइंग टू, मतलब आप किसी, चाहे बोलते हैं ना, कैट का एग्जाम आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, और ना ही आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो कि आपके लिए क्वेश्चंस नया उन लोग फॉर्म करेगा। दरोगा में वही क्वेश्चंस रहते हैं जो ऑलरेडी किसी एग्जाम में आ चुके, तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, मैक्सिमम स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और अगर ज्यादा करना चाहते हो तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ। ठीक है, ये आप कर सकते हो मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि कहीं भी वीडियोस, कहीं भी ग्रुप में आप ज्वाइन करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और वो गलत भी करा रहे हैं, तो आप, मैं फिर से बता रहा हूं, इस बार जो ईएसआई का हमने भी मेंस लिखा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस मायने रखेगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चंस भी अगर मेरा किसी से कम आ गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही पढ़ो, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं, ठीक है,
साइटोलॉजी का बात कर लूँ, चाहे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बात कर लूँ, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन मुझे पता है, ठीक है, इस लेवल तक पता है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन गलत दे दे सामने या ऑप्शन कोई गलत रख दे तो मैं उसे बता पाऊँ कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जो 95% लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, भेड़ की चाल नहीं चलना है, एकदम सिंपल है, क्लियर माइंड होना है। आपको क्या करना है, एकदम सही तरीके से आपको हर चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने, ठीक है। अगर और कहीं भी किसी चीज़, मान लो कोई पॉलिटी में कहीं डाउट हो गया तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे उस पर बहुत सारे वीडियो, एक से एक वीडियो पड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूँ ना, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, बट वो सिर्फ यूट्यूब से और बुक्स पढ़ के, बट आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए, ठीक है। हमारे अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि उस लेवल तक हम अपने आप को डेडिकेट कर पाए। पर आपको उतना नहीं करना है, बस इतना करना है कि कोई भी चीज़ पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो। कोई टॉपिक और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे उसको टाइप मार के उसको डिटेल में पढ़ो, एक से एक टीचर पढ़े हुए, ठीक है। उसके बाद मान लो आज आपने साइटोलॉजी खत्म कर लिया या हिस्ट्री में आपने एंशिएंट का मान लो गुप्ता पीरियड खत्म कर लिया, ठीक है, दोनों बुक से पढ़ के, जो भी आपके पास बुक है। उसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र पे जंप करना और शांतिपूर्वक उसके टॉपिक्स पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, उसको पढ़ो। घटना चक्र को 2 से 3 से जितना बार खत्म कर सकते हो इतना वो आपके लिए सॉलिड होता जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी सार भी बहुत बेहतरीन है। एनसीईआरटी सार का तरीका बताऊंगा कि लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं होता है, उसको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना होता है। एनसीईआरटी सार से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपका आएंगे अगर आप अच्छे से समझ के रखे हो तो, ठीक है। तो कंक्लूड ऑफ द वीडियो ये है, ठीक है, कि पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। मैक्सिमम टाइम अभी आप अपने ऊपर दो, ठीक है, अपने पढ़ने के लिए दो, अपने जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो। और अगर आज आपने मान लो कि 10 टॉपिक कोई भी पढ़ा, उसके क्वेश्चंस आप रात को स्टैंडर्ड बुक से लगाओ। स्टैंडर्ड बुक में क्या होगा, तो वही क्वेश्चंस होंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चंस नया नहीं बनाया जाता है, वही क्वेश्चंस दिया जाता है जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और लेना है तो इसको ले लेना, मेरा एडवाइस को, ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहते हो। बाकी आप जो कर रहे हो अगर वही करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी इस चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर दरोगा बनना है तो। जय हिंद।